नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 भारत। न्यूज़ 14 भारत की चुनाव यात्रा, जो कि अभी मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक रामस्वरूप पासवान जी, और मैं इनसे आज जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि आरजेडी के लिए उम्मीदवार का दम भर रहे हैं रामस्वरूप पासवान जी, और लोगों से आज मिलने जुलने के लिए निकले हैं, जो कि आज ये पहुँचे हैं कोठी। तो अपने न्यूज़ 14 भारत की चुनाव यात्रा में इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, न्यूज़ 14 भारत में आपका स्वागत है। दशकों बाद आए हैं लोगों से मिलने जुलने के लिए, इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि 2000 के बाद मैं थक चुका था दौड़ते दौड़ते, लेकिन पार्टी के हित के काम में बाधा नहीं डाला। बराबर हम जे पार्टी में 95 से हम आरजेडी में ज्वाइन किया, आज तक हैं। और लालू जी को मैं अपना प्रिय गुरु मानता हूं आज भी, और लालू जी के तरफ से आदेश भी मिल चुका है कि चुनाव में तुमको हम इमामगंज से उम्मीदवार बनावेंगे, आप जाके भ्रमण करो। जनता ये जानना चाहती है कि दशकों से आप लोगों से मिले जुले नहीं, और फिर से आप अचानक से आ रहे हैं और कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, 1 से 1.5 महीने में। अचानक तो फिर लोगों का भरोसा कैसे होगा? अचानक हम नहीं आ रहे हैं, बीच में भी मिलते जुलते रहे हैं। अभी कहिए कि इलेक्शन का दौर हम नहीं घूमे, बराबर तो सबसे मिलते जुलते रहे हैं, आज तक भी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम नया मिलने आए हैं। भले ही कहिए कि तर त्यौहार में आए, जीना मरना में आए, उस तरह से हम आए। ये नहीं कि हम टिकट के लिए भ्रमण करने का आए थे। अब टिकट मिलने का आसरा है, तो इसलिए हम कैंडिडेट बन के अपने भाई बंधु के पास आ रहे हैं कि भाई हम आपका प्रिय भाई हैं, आपका भतीजा है, चचा है, हम आपका उम्मीदवार बन के आ रहे हैं, आप हमको जिताइएगा। हम जिंदगी भर जैसे निभाते आए हैं परिवार बन के, उसी तरह से हम अपने सभी लोग को निभाते रहेंगे। यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक ही पार्टी के 2 नेता टिकट के लिए अपना दावा कर रहे हैं। उधर उदय नारायण चौधरी जी लगातार लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं, वार्ड बाई वार्ड जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। वैसे में ऐसा तो नहीं है कि पार्टी आप दोनों को नाप तौल कर रही है कि जिसका वर्चस्व ज़्यादा होगा उसको टिकट देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि ये सारे लोग को मालूम है कि उदय नारायण चौधरी जदयू के आदमी थे। आज ज़रूरत पड़ा है तो आरजेडी ज्वाइन किए हैं, लेकिन इसका निष्पादन करने के लिए लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी से सदैव तैयार है कि नहीं। वैसे लोग को हम महत्व नहीं देंगे जो पार्टी छोड़ के और भाग के आए, हमारा पार्टी को बर्बाद किया। उस तरह के बात लालू जी भी बोल रहे हैं, राबड़ी जी, तेजस्वी सब बोल रहे हैं। फिलहाल तो वो जनता से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और आरजेडी के सिंबल पे चुनाव का दावा कर रहे हैं। वो इसलिए घूम रहे हैं कि यहाँ से मैसेज लोग दे, तो यहाँ के जनता, यहाँ के हमारा परिवार है, उसके तरफ से मैसेज क्यों देगा? वो मेरे तरफ से मैसेज देगा, उसके तरफ से मैसेज नहीं जाएगा। वो सोच रहा है कि यहाँ से मैसेज हम भिजवावे लालू जी के पास कि वहाँ जनता चाह रही, जनता नहीं चाह रही है। एक बार फिर से सर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं वोटों के आंकड़े की बात करूं, करीब 2.5 लाख यहाँ जो वोटर हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो मांझी का है, 19% है। अगली जाति की मैं बात करूं 7% है। उसके बाद अगर मांझी के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक अगर देखिए तो करीब 16% मुसलमानों का वोटर है। उसमें कितना भरोसा होगा मांझी का, मुसलमाना का? उसमें आप कितना सफल होंगे वोट को अपनी तरफ कन्वर्ट करने में? देखिए, आज नहीं, मैं 90 में यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तब से मुसलमान जाति के लोग हमारे और आज तक हैं, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मेरे साथी रहेंगे। एक यह मुसलमान की बात हो गई। दूसरा बात, अब पूरे इलाका में पता लगा लिए राजपूत का, तो सारे राजपूतों का कहना है कि हमको रामस्वरूप पासवान चाहिए। आप किसी राजपूत से पूछ लीजिए, तो राजपूत का जो वोट होगा 10,000 20,000 जो, वो हमारा गारंटी के साथ है मुसलमान जैसा। बड़े समीकरण की बात कर रहा हूँ। मांझी का जो 19% वोट है, अगर विपक्ष की तरफ से कोई दलित से नेता आते हैं तो क्या लोग पासवान पे भरोसा जताएंगे? देखिए, पासवान जाति पर भरोसा नहीं जाता है कि रामस्वरूप पासवान पर भरोसा है। आप कोई चलिए शकरबंधा में चलिए, वहाँ भुंजन के जमात है, वहाँ भुंजन सारा लोग कहता है कि हम रामस्वरूप पासवान के वोट देंगे। अब पीछे पता लगा लीजिए हमसे। तो इस बार अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती तो फिर आपका क्या कदम होगा? क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ पाएंगे? वो तो हम अपने से फैसला नहीं करेंगे, बात फिर हमारा जो समाज है वो फैसला करेगा। तो ये हमारे साथ थे पूर्व विधायक रामस्वरूप पासवान जी, और इनका ये कहना है कि मैं चुनाव की शुरू से ही तैयारी में थे,
लोगों से मेरा मिलना जुलना होता था, लेकिन जब चुनाव का वक्त करीब आया है और जब टिकट मिलने की बात हुई है तो ये मिलने के लिए लोगों से निकले हैं और अब ये भी लोगों से मिलने जुलने की फ़िराक में लग चुके हैं और लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। कैमरामैन फ़हद के साथ मैं मुशफिक खान, न्यूज़ 14 भारत, बिहार।